मैं अनुभव करता हूं कि कुछ लोगों को सवाल का जवाब नहीं चाहिए। उन्हें तो वो जो चाहते हैं वो ही वाक्य चाहिए, और उनकी मुसीबत यह है कि वो इतना होमवर्क करके आते नहीं है। इसलिए फिर मेरे से ज्यादा सवाल करते नहीं है। वो तो एक ही बात चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांग लें। मैं तो दिन रात हर पल हर कदम, मैं सुबह उठता हूँ तो भी पृथ्वी माता की माफी मांग करके पैर रखता हूँ जी। मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक बालक हूँ जी, ये दिव्य सृष्टि का। मोदी जी, आज हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, वो सवाल जो हमेशा लोग आपसे पूछना चाहते हैं, जनता आपसे पूछना चाहती है, और आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, किसी को टालने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। हमने नरेंद्र मोदी से इलेक्शन कैंपेन के दौरान लग रहे हर इल्जाम पर सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने विचारक लेखक डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। आज इस अदालत में जो मुकदमा चलाया गया वो कई मामलों में असाधारण है। इस देश में ऐसा तो हुआ है कि जो कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं वो दैत्याकार भ्रष्टाचारों के आरोप में कटघरे में खड़े किए जाते रहे हैं, मगर ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार मात्र भर है उसे भावी प्रधानमंत्री मानकर शपथ ग्रहण करने के पहले ही इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दूसरी अहम बात जो ध्यान देने लायक है और अदालत से रेखांकित करना चाहती है कि पिछले 12 साल से ये अभियुक्त निरंतर अदालतों के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, मीडिया के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, और कोई भी विपक्षियों की सरकार होते हुए, जांच के सारे साधन उनके पास होते हुए 10-12 वर्षों में गुनाहगार साबित नहीं किया जा सका है। तीसरी बात जो कानून के राज के साथ जुड़ी है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीधे काम कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने सबूतों के अभाव में उन्हें मुजरिम नहीं पाया है। इस सब के बावजूद कानून के बुनियादी सिद्धांत की अवहेलना करते हुए कि बार बार एक ही मुकदमे में बरी किए जाने के बाद किसी व्यक्ति पर बार बार मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, ये काम आज भी जारी है। जितने आरोप इस अदालत में आज नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, उन्होंने कटघरे में बैठे वाणी का संयम गंवाए बिना उन सभी का काफी असरदार तरीके से जवाब दिया, अपनी सफाई पेश की, और अदालत सबूतों के अभाव में उन्हें अपराधी नहीं समझती। पर यह अदालत अपना कर्तव्य समझती है कि मोदी जी को सतर्क करे कि आने वाले 5 वर्षों में भी या शायद उसके बाद भी वो लगातार बार बार कटघरे में खड़े किए जाते रहेंगे, क्योंकि इस देश की 1.25 अरब जनता अपने प्रधानमंत्री से ये कड़ी पड़ताल पूछताछ करती रहेगी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए चुनाव अभियान के दौरान जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें वो कैसे पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी को देश की सर्वोच्च अदालत ने बरी किया, आपकी अदालत में आज के जज ने बरी किया, लेकिन जनता की अदालत में उनका मुकदमा अभी बाकी है। देश भर में लोकसभा का चुनाव है, असली फैसला जनता जनार्दन को करना है। आप मालिक हैं इस देश के, आपको तय करना है कि नरेंद्र मोदी की बातों में कितनी सच्चाई है।